अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, वो है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। ये वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार का हिसाब लगाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते किसको हैं। ठीक है, रिएक्टेंट बेसिकली क्या है कि जिसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिलाते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वो जो चीज़ बनाते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। मीन जिन चीज़ों को हम मिला रहे हैं वो रिएक्टेंट है और जो चीज़ बन रही है वो प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको सादा सी मिसाल दे दूँ अपने घर में। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो चाय के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे पत्ती होगी, दूध हो गए, पानी हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, दूध, पत्ती, ये सारा कुछ रिएक्टेंट है। अब इन चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बन रही है, ठीक है, जैसे चाय बन रही है तो चाय क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टोइकियोमेट्री है। इसमें क्या हम करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार का हिसाब लगाते हैं कि यानी कितना रिएक्टेंट होगा, रिएक्ट कितना होगा और कितना उससे प्रोडक्ट बनेगा। जैसे सादा मिसाल ही देखें, 2H2 हमने इसमें 4 हाइड्रोजन डाले हैं, 2 ये हैं मोल और 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 2 4 मीन्स 4 हाइड्रोजन हमने ऐड किया और 2 ऑक्सीजन ऐड किए हैं, तो इससे क्या बना, 2 पानी के मॉलिक्यूल बन गए हैं। देखें 2 ऑक्सीजन थे वो 2 हमने कॉमन ले लिया और 4 हाइड्रोजन थे तो ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, तो ये वाले रिएक्टेंट है और ये जो बन रहा है ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टोइकियोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमारी हेल्प करता है रिएक्टेंट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स को बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका इस्तेमाल करते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करने से वर्ड निकला है कि ना तो हम मादे को बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मादे से हम ना कोई चीज़ बना सकते हैं और ना हम उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देयरफॉर द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के टोटल मास से। मीन्स हमने 1A लिया था और 1 ही B लिया था, तो इन्होंने मिलकर 1 ही AB बनाया है। तो जितने हम रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ना उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ अपने 1A लिया तो यहाँ पर 4A बन गए, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। मीन्स इसमें हम बैलेंस करते हैं कि कितने हमने रिएक्टेंट लिए और कितने प्रोडक्ट बने हैं। द मोल रेशियो, इसमें क्या आ जाती है, रेशियो आ जाती है किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। स्टोइकियोमेट्री इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। आगे इसके इस्तेमालात के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। क्वाइट ऑफन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या है कि हम रॉ मटेरियल्स की अमाउंट का पता लगवाते हैं, डिटरमाइन करते हैं टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि जितनी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं ना, डिजायर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितनी प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए कितना रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल कहते हैं ये वो चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने के लिए ना हम बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉटन है, कॉटन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए। जैसे शुगर केन, जो गन्ने वगैरह हैं, वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे हम क्या चीज़ बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारा कुछ रॉ मटेरियल, इससे हम मज़ीद आगे चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड। एलिमेंट्स जो हैं वो इस दुनिया में मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें एटम्स एग्रीगेट मीन्स इकट्ठा गुच्छा बनाया हुआ होता है उन्होंने। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स।
These elements are represented by their symbols. इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या सिंबल है, Ca। कार्बन का क्या सिंबल है, C। फेरस का मीन्स क्या फार्मूला है, Fe। तो ये हर एलिमेंट का सिंबल होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक O2, N2, H2, अब ये क्या है, ये एग्जिस्ट पाए जाते हैं एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये सेपरेट, डिस्क्रीट कहते हैं इंडिपेंडेंट को, आज़ाद। ये जो मॉलिक्यूल है ये आज़ाद रह सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट मीन मॉलिक्यूल्स मीन सेपरेट रह सकते हैं। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ एटम होते हैं वो इस दुनिया में अलग नहीं रह सकते, मीन्स एक की फॉर्म में नहीं रह सकते, वो हमेशा दो की फॉर्म में रहते हैं। जैसे O2 जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी O2 की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जितने भी एटम होते हैं ना वो दो की फॉर्म में मौजूद होते हैं, मीन्स आज़ाद होते हैं। इन विच देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड, इनके एटम्स क्या होते हैं, केमिकली बॉन्ड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इन ओजोन, ओजोन की बात करें, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है ओजोन में, बेसिकली ओजोन क्या है, ओजोन ये हमारी जो स्पेस है ना, स्पेस ये जो हमारी ज़मीन है इसके बाहर क्या है, स्पेस है। अब ज़मीन के बाहर एक लेयर है, ठीक है। ये जो लेयर है ये है ओजोन, इस लेयर का नाम है ओजोन। ये ओजोन क्या करती है, जो सूरज से जितनी भी खतरनाक शुआएं आती है ना हमारी ज़मीन तक, ये उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मीन्स स्किन कैंसर होने से बचाती है। इन ओजोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ओजोन का में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, आर बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए होते हैं। सो इट्स केमिकल फार्मूला इज O3। सिमिलर टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तरह केमिकल कंपाउंड्स आर आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो अब एलिमेंट्स की तरह जो कंपाउंड्स भी हैं वो भी मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉमन साल्ट है, साल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये आयंस की फॉर्म में पाया जाता है, विच आर बॉन्डेड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल की शक्ल बनाता है। क्रिस्टल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस होता है, अगर माइनस है तो ये प्लस, मीन्स ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। सिमिलरली द सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आयंस, इसके दरमियान जो रेशियो है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो रेशियो है वो क्या है, 1:1। सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला यूनिट NaCl। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl। सिमिलरली द अदर आयनिक कंपाउंड, दूसरा आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट विच शो द मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस, के इनके आयंस के दरमियान कम से कम रेशियो होती है। जैसे मिसाल क्या है, CaCl2, इसकी क्या रेशियो है, 1:2 है। इसकी क्या है, 1:1, मीन्स कम से कम रेशियो होती है। ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। आगे है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। अब अगेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मीन्स इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, वाटर जो है वो एग्जिस्ट पाया जाता है किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला, और वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O, ठीक है। इट शोज दैट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मीन जब हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को जब हम बाइंड करते हैं, मिलाते हैं, तो वाटर बनता है। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड, अब अगला कौन सा कंपाउंड है, अमोनिया। अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3। जिस तरह वाटर का फार्मूला H2O है, इस तरह अमोनिया का फार्मूला NH3। एंड मीथेन गैस का क्या फार्मूला है, CH4। ये जो मीथेन गैस है, ये जो हम घरों में जो सिलेंडरों में गैस इस्तेमाल करते हैं वो है मीथेन गैस। अ केमिकल कंपाउंड इज thus represented by a chemical formula which is called molecular formula, ठीक है। वो केमिकल कंपाउंड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला के साथ, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। ऑफ दैट कंपाउंड
and which shows all the types of atoms bonded together in one molecule, कि जितने भी तरह के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे कि बात करें H2O2, इसमें क्या है, ये पूरा कंपाउंड है और इस कंपाउंड में देखिए मॉलिक्यूल भी हैं। H2 ये एक मॉलिक्यूल है, O2 ये एक मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। एग्जाम्पल्स अब कौन कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, PH3, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, H2O2 का दूसरा नाम है लाफिंग गैस। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बादशाह कहा जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।